प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हमारे बीच में है अलीगढ़ के चर्चित व्यक्ति पंडित केशव देव। पंडित केशव देव वही हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जूतों की माला पहन करके अपना प्रचार किया था। पंडित केशव देव वही हैं जिन्होंने एमएलसी स्थानीय चुनाव में प्रस्तावक न होने पर अपना पर्चा वापस किया था और इस प्रक्रिया पर सवाल किया था कि आखिर जब उसमें वोट करने का अधिकार विशेष व्यक्तियों को है तो फिर लड़ने का अधिकार सामान्य जनता को क्यों दे रखा है। तो आज वही हमारे बीच में है पंडित केशव देव जी। पंडित केशव देव जी अब फिर चर्चा में है इस समय, और वह है अलीगढ़ की जामा मस्जिद को लेकर। एक महत्वपूर्ण जगह है ऊपरकोट, जहां पर अलीगढ़ की जामा मस्जिद है जो कि एक विशेष धर्म से संबंध रखती है। तो पंडित केशव देव जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। तो पंडित जी, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जन सूचना अधिकार के अंतर्गत क्या सूचना मांगी? देखिए, 23 जून 2021 को हमने एक आवेदन किया था नगर निगम के तहत जी, और उसमें 4-5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी कि ऊपरकोट जामा मस्जिद किस स्थान पर बनी है जी, इसका मालिकाना हक किसके पास है जी, और इसका निर्माण कब हुआ था। जी, इस संबंध में नगर निगम ने जो हमें आरटीआई के तहत जो जवाब प्राप्त कराए हैं वो क्या है? उसमें ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि ऊपरकोट जामा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी है, जी, उस पर किसी भी विशेष व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है। निर्माण के संबंध में कोई जानकारी नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। तो ये इन्होंने सूचना मांगी थी और विभाग द्वारा यह सूचना इनको दी गई थी। तो पंडित जी, अब जो आपको सूचना प्राप्त हुई है उसके बाद आप क्या ऐसी मतलब प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस सूचना पर? देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, और हमारा ये कार्य है कि देश हित में, जनहित में, समाज हित में और राष्ट्र हित में आरटीआई के तहत राष्ट्रीय धरोहरों से लेकर के भ्रष्टाचार, अत्याचार, करप्शन आदि के मामलों में आरटीआई आवेदन करके उसका खुलासा करके सरकार से और देश की संवैधानिक रूप से कार्रवाई की मांग करना, वो उसी के तहत ये भी एक प्रतिक्रिया है। राष्ट्रीय धरोहरों के लिए हमने सर्वे शुरू किया था और राष्ट्रीय धरोहर के लिए ये जानने का प्रयास किया कि आखिर हमारे देश में हजारों वर्ष पूर्व का जो इतिहास है उस इतिहास में, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, किताबों में भी पढ़ा है और बहुत से वेदों में भी पढ़ा है, रामायण, गीता, महाभारत में भी पढ़ा है, और शायद बहुत से सीरियल और फिल्म भी इन चीज़ों पर बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी देश की विडंबना ये है कि जो अत्याचार हमारे इस देश में सनातन धर्म के ऊपर हुआ था, हिंदू धर्म के ऊपर हुआ था, हमारे भारतीय नागरिक जो रहने वाले लोग थे, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो या ईसाई हो या सिख हो या हिंदू हो, जी, जी, सभी के ऊपर यहाँ आक्रमणकारी आए थे, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो या अन्य कोई दैत्य राजा हुए हो। जी, जी, उस आधार पर ऋषि मुनियों का शोषण किया गया, दैत्यों के द्वारा उन पर अत्याचार किए गए, तो उनके लिए अन्य अन्य शक्तियों ने अवतार दिया और उनका विनाश किया। उसके बाद राजाशाही राज आया, राजा आए, बहुत से राजाओं ने अन्य राजाओं के ऊपर अत्याचार और अतिक्रमण करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया। उसी कड़ी में मैं आपको जी 500,000 वर्ष पूर्व ले जाता हूँ कि यहाँ अलीगढ़ जो कोयल नामक ऋषि थे, उनकी ये तपोभूमि थी। यहाँ दानवराज कोल आया था, कोल को का विनाश किया दाऊ बाबा ने, और यहाँ चाणक्य की कर्म भूमि रही है और विश्वामित्र जैसे ऋषि की तपोभूमि भी रही है। उसके बाद यहाँ मुगलों ने भी शासन किया, मराठाओं ने भी किया। उसी में एक युद्ध हुआ था पानीपत का, उसे तो सब जानते हैं। जी, जी, 1857 के गदर को सब जानते हैं, मगर ये कोई नहीं बताता
कि यहाँ राजा सूरजमल भरतपुर स्टेट के मालिक, जो कई स्टेटों के राजा थे, जिनका युद्ध मुगलों के साथ भी हुआ था, अंग्रेजों के साथ भी हुआ था। जी जी। मुसलमानों ने और महाराजा सूरजमल ने मिलकर के यहाँ अंग्रेजों से युद्ध किया था, जिस पर 1753 में महाराजा सूरजमल ने अलीगढ़ पर अपना अधिकार जमाया था और यहाँ के राजा बने थे। और ऊपर कोट एक किला हुआ करता था और दूसरा किला भुवनाचोर, जो आज यूनिवर्सिटी बरौला बाईपास में है, उसका निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया था। इस इतिहास को कोई नहीं बताता है कि ऊपर कोट राजाओं का किला था, राजाओं की धरोहर थी और राजाओं के द्वारा वहाँ ऋषि मुनियों के द्वारा निर्मित किया गया था, जिसका एक 12 द्वारी पर तिकोना मार्केट पर, जिसे आम भाषा में घंटाघर कहा जाता है, छोटा घंटाघर कहा जाता है, वो उसे भी आप देखेंगे तो वहाँ भी एक स्तंभ बना है, 12 उसके खम्भे हैं, जिससे उसका नाम 12 द्वारी रखा गया। और उसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो वो पूरी इमारत खंडित होती जा रही है, मगर आज भी वहाँ शिव जी के ओम का चिन्ह उभरता हुआ आपको उस स्तंभ पर नजर आएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ये धार्मिक नगरी एक कोयल ऋषि और ऋषि मुनियों की थी और महाराज राजाओं ने इस पर आक्रमण किया, अतिक्रमणी राजाओं ने किया, चाहे वो कोई भी रहे हों, अंग्रेज रहे हों, मुगल रहे हों, और उनसे यहाँ के स्थानीय भारतीय लोगों ने लोहा लिया, जिसमें महाराजा सूरजमल ने भी एक युद्ध किया और यहाँ अलीगढ़ को अपना राज्य बनाया, अपनी राजधानी बनाई और इसका महत्वपूर्ण नाम रामगढ़ भी रखा गया था, जो अलीगढ़ के इतिहास में स्पष्ट आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएगा। जी जी। इस बात को कोई नहीं लाता है। अगर यहाँ अंग्रेजों ने कोई इमारत नहीं बनाई, मुगलों ने यहाँ कोई इमारत नहीं बनाई, हाँ एक काम जरूर किया था कि हिंदू राजा या अन्य कोई राजा रहे हो, धार्मिक राजाओं का शोषण किया गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया गया और उनको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया गया, यहाँ के किले की इमारतें जो थी, भवन जो थे, राष्ट्रीय जो धरोहर आज होनी चाहिए, उनको खंडित किया गया। खंडित करके भिन्न भिन्न प्रकार से उनको रूप दे करके अपनी अपनी मजहब की अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार उस पर महल बना दिए गए, या उसको मंदिर बना दिया गया, या अपना मस्जिद बना दिया गया। और इसी कड़ी में ऊपर कोट को भी किले को मस्जिद का रूप दिया गया है। इसका सर्वे कराया जाए, इसका पुरातत्व विभाग ने भी सर्वे किया था, पुनः इसका सर्वे कराया जाए। अगर ये बात सत्य ना हो तो मुझे फांसी दे दी जाए। तो देखिए, पंडित केशव देव जी का कहना है कि जो ऊपर के कोट पर जामा मस्जिद बनी हुई है वह पहले किला थी, उसको मॉडिफाई किया गया और वो जब उसने जामा मस्जिद का रूप लिया। और पंडित केशव देव ने ये भी कहा है कि अगर इसकी जांच कराई जाए, अगर ऐसा नहीं निकलता है तो मुझे चाहे फांसी दे दी जाए। तो ये बहुत ही इस समय मामला गरमा रहा है। और जैसा कि अलीगढ़ में जामा मस्जिद एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसको लेकर के आरटीआई के माध्यम से पंडित केशव देव ने यह मामला उजागर किया कि यह सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है और इस पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।